हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 का सेकंड समेटिव इवैल्यूएशन 2026 पूर्णांक रहेगा। 30 नंबर हिंदी सेट 2 समय 40 मिनट है। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ कौन पार्ट का है? ये पहली पार्ट का मुनिया वाला जो है ना चैप्टर, इसमें देखोगे इसमें पाठ के आधार पर इसमें पढ़ कर चुन के लिखना है। ये मुनिया पाठ का है, ठीक है। आप लोग देखो, हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनिया तुम बड़ी भोली हो सब देखती नहीं सुबह की धूप में कमल के फूलों में कैसी बाहर आ गई। इन खिले हुए फूलों को देखकर किसे खुशी नहीं होगी। मुनिया को यह जानकर हैरान हो गई कि, कि धूप इतनी अच्छी होती है कि वह यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। अब ये पढ़ लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या, मुनिया को भोली किसने कहा? तो मुनिया को भोली हंस ने कहा। कमल के फूल में बाहर किससे आई? कमल के फूल में बाहर सुबह की धूप से आई। किसके निकलते ही धूप फूल खिलने लगते हैं? सूरज के निकलते फूल खिलने लगते हैं। बाहर का अर्थ क्या? बाहर का अर्थ सुंदरता है, ठीक है। आप लोग खाली सुंदरता लिखो, शब्द आपने दिया गया है। इस स्थानों की पूर्ति करो। खाली जगह के तट पर एक मछुआरा था। नदी के तट पर एक मछुआरा था। वह देश बेचकर अपना गुजारा कर रहा था। तो वो मछली बेचकर अपना गुजारा करता था। गड्ढे में एक मछली फंसी हुई थी, तो एक छोटी मछली फंसी हुई थी। अब देखो प्रश्न, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की विजय या सत्य की जीत होती है, या सत्य की विजय। सारनाथ में बने अशोक स्तंभ में चक्र के दाएं और बाएं क्या है? चक्र के दाएं और बाएं घोड़ा और बैल है। महाराष्ट्र खेल क्या है? महाराष्ट्र खेल का जादू किसे कहा गया? महाराष्ट्र खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। देखो घर नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? तो उत्तर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना का नाम था। तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम रामचरितमानस। अब देखो नीचे दिए गए विभिन्न विराम चिन्हों का पहचानो तथा उनके नाम लिखो। देखो अब में क्या है, ये चिन्ह दिखाई दे, ये जो दिया हुआ है, ये चिन्ह का क्या नाम है? इस चिन्ह का नाम है विषमबोधक चिन्ह। अब देखो आ में ये जो कोमा ऐसा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम चिन्ह। हल्का रुकते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद सभी बच्चे जानते होंगे, ये है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको बोलते खड़ी पाए बोलते हैं, या पूर्ण विराम चिन्ह। जहां हम लोग रुक जाते हैं, देखो यहाँ पर है ना, रुक जाते हैं, उसको पूर्ण विराम चिन्ह। संधि बनाओ। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ये कौन संधि है? विद्यालय। देखो रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, ये लिखना था आपको। अब निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक छाट कर लिखो। अक्रोधित, क्रोधित को रोज जोड़ इत, क्रोधित। प्रत्येक कौन सी इत है? मुर्गी, मुर्ग प्लस जोड़ ई, मुर्गे, ये प्रत्येक से जिसमें ई जोड़ा गया है। अब देखो यहाँ शुद्ध बरतने वाले शब्द को गोले घेरो, गोल से घेरना। जो शुद्ध है उसको क्या करना, हम लोग गोल कर देना, यानी जो शुद्ध है उसको गोल करना। तो शून्य शून्य सही कौन है? तो ये हम लोग का चाहिए, तो इसको हम लोग गोल कर देंगे। तो यहाँ गोल कर या वहां गोल कर, जहाँ प्रश्न दिया है वहां गोल कर देंगे। क्या करना, इसको इस तरह से गोल कर देना। अब देखो उत्साह और उत्साह, सही कौन सा है? उत्साह, सही को तो उत्साह, ठीक है। अब देखो छुट्टी, सही अर्थ होगा छुट्टी। ऐश्वर्य, या ऐश्वर्य, सही शुद्ध कौन है? ऐश्वर्य। ये देखकर चुन के लिखना आप लोगों को। अब क्या है, देख कर लिखे। ये जो दिया गया उसको देखकर 2 बार लिखना। धर्म या जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने कर्मों से बनता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, आप सबसे प्रेम करें,
ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों हम शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।